नमस्कार मित्रों, मैं मनीष शर्मा और आज हम कुछ ऐसे विषय के ऊपर बात करेंगे जो बहुत गंभीर हुआ पड़ा है और लोगों में नेगेटिविटी, खौफ का बहुत बड़ा मंजर उसने पैदा कर दिया है। मुझे कई महीनों से लोग, मेरे स्टूडेंट्स, बहुत सारे शिष्य, वो बार बार कुछ लोग मैसेज करके पूछते थे क्या होने वाला है, क्या होगा, अभी धरती के ऊपर कैसा वातावरण बनेगा। क्योंकि वो उन्होंने कुछ ऐसी वीडियोस देख ली और जब एक बार देख ली तो उनसे छूट नहीं पाई, उसी चीज के ऊपर लगातार देखते गए और जिस विषय को हम देखने लग जाते हैं उसी से जुड़ी जानकारी ब्रह्मांड हमें प्रोवाइड करवाने लग जाता है। वही चीज आपको बार बार सुजेस्ट की जाएगी, वही दिखाया जाएगा जो आप खोजेंगे, जिसका आप संकल्प करते हैं वही चीज आपकी तरफ भागी आती है। उसी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जैसी आप चाहते हैं आपके अनुरूप आपको मिलने लगती है। तो ऐसा बहुत बड़ा विषय कि अभी धरती के ऊपर क्या हो रहा है और आने वाले, जैसा कि मैंने पिछले 5-7 दिन में बहुत इसके ऊपर स्टडी की और 2-3 वीडियोस में मैंने कुछ हल्की फुल्की बातें इस विषय में कही हैं जो मुझे अनुभव हुआ था कि क्या होगा या क्या होने वाला है, ये किस बेस पे कहा गया और किस बेस पे लोग कह रहे हैं। हालांकि जो लोगों की है, जितने भी आप YouTube के ऊपर देख रहे हैं जो कह रहे हैं, कोई कह रहा कि धरती के ऊपर एलियन आएंगे, ऐसा भविष्य मालिका में लिखा हुआ है, बहुत सारे एलियंस आएंगे। उस विषय पे आपको क्लियर चीज जो अनुभव की है वो बताऊंगा। फालतू इधर उधर की चीजें किसी ने यहां से पढ़ा सुना कोई बात नहीं, जो अनुभव की चीजें हैं वो आपको बताऊंगा जो बिल्कुल करेक्ट है मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी पहुंची है जानकारी। क्योंकि हर व्यक्ति का एक ना एक डिवाइन कनेक्शन होता है। जो साधक होते हैं उनको विशेष प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी के माध्यम से उनको बहुत सारे साइंस मिलते हैं कि क्या भविष्य में होगा, क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, किस प्रकार से है। तो इसके ऊपर अपनी पूरी जानकारी दूंगा और जितना आप इंटरनेट के ऊपर देख रहे हैं, साल 2021 में ऐसा होगा, फिर 22 में, 23 में विश्व युद्ध हो जाएगा शुरू, 24 आते, 27 आते, 29, 30 आते, पूरी दुनिया विध्वंस हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। किस बेस पे लोग कह रहे हैं? तो YouTube के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर जितना आप देख रहे हैं, चाहे कोई किताबें चाहे कोई और, ये 99% से ज्यादा झूठ है, फेक है, गलत है। तो ये कौन है लोग? हमेशा से प्रकृति में 2 तरह की ऊर्जाएं रही हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमारी बिजली भी बिना नेगेटिव पॉजिटिव के नहीं चलती, हमारा जीवन भी बिना नेगेटिव पॉजिटिव के असंभव है, इसकी कल्पना की नहीं जा सकती। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की धरती तो दोनों ऊर्जाएं पैदा हुई, देवता भी और राक्षस भी, दोनों प्रकार के पैदा हुए। तो ऐसे ही प्रकृति में दोनों चीज है। जितना YouTube के ऊपर बताने वाले हैं उसमें ये लिखा है डरिए मत, अपने काम पे ध्यान दीजिए, डर हो जाएगा दूर, पूरी भविष्य मालिका का नाम लेके इस तरह से डरा रहे हैं लोगों को, इतनी हैवीनेस पैदा कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये उसी डार्क फोर्स का एक, जिसको हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, कली पुरुष कह लें, जो कलयुग है, उसी की ऊर्जा से प्रभावित हुए लोग हैं। ये क्या कर रहे हैं? लोगों की ऊर्जा को और ज्यादा बोझिल कर रहे हैं, भारी कर रहे हैं, ताकि लोग भविष्य में गति ना कर सके, आगे ना बढ़ सकें। कुछ लोग जाने में, अधिकतर जाने में, कुछ लोग अनजाने में ये गलती कर रहे हैं। ये जितनी भी प्रेडिक्शन बताई जा रही हैं, आप 99% से ज्यादा लगा के चलें, सारी इधर उधर से एक दूसरे से कॉपी की हुई हैं। और कुछ तो लोगों का काम ही यही है, जैसे आप देखते हैं शमशान घाट के ऊपर एक व्यक्ति होता है जिसका कारोबार ही यही है कि मुर्दे के कपड़े देखना, ये लेना, उसमें से निकालना, जो मिल गया मुर्दे से वही हासिल कर लेना। तो ऐसे ही कुछ कलयुग के मनुष्य हैं, उनका काम ही यही है लोगों में डर बढ़ा बढ़ा के इस कदर तक बढ़ाना, उसी के ऊपर अपनी रोटी सेकना, उसी के द्वारा व्यू मिले, व्यू से 2-4 पैसे मिल जाएंगे, ज्यादा नहीं,
वो भी कोई बड़े नहीं होते, थोड़े से 2-4 पैसे के लिए कितने लोगों के मन में खौफ भर देते हैं, डर भर देते हैं। और जो चीजें ये आप लगा के चले कि सारे के सारे एक तरह से फेक है, उसमें 1% से भी कम, आधा प्रतिशत असली है, लेकिन जितना बताया जा रहा है वो सारा फेक है। क्या होगा नहीं कुछ, क्या होने वाला है। तो दूसरी बात, जो कुछ मैंने बातें कही हैं उससे पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि जितने भी साधक लोग होते हैं, साधना करने वाले हैं, कोई भक्त होगा, कोई योगी होगा, कोई और किसी प्रकार से साधना करने वाले हैं, इन सभी लोगों को कहीं ना कहीं भविष्य की झलक जरूर मिलती है। उनको तैयार किया जाता है, उनको आवाज आती है, क्लियर आवाज आती है कब तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या होने वाला है। या बहुत क्लियर, वहां पे भी ऐसा नहीं होता कि साधकों के पास में एक देवता प्रकट हुआ और पूरा भविष्य उसने वर्णन करके रख दिया कि अब ये होगा, फलानी डेट को ये होगा, फलानी डेट को ये होगा। भविष्य मालिका में भी जो लिखा हुआ है वो इस तरह से है कि गोल गोल, कभी भी कोई ज्ञानी पुरुष सीधी भविष्य की प्रेडिक्शन डेट टू डेट नहीं करेगा। ये एक अहंकार से भरे मनुष्य की बात होती है। जब मैं सर्च कर रहा था तो एक महापुरुष यहाँ एस्ट्रोलॉजर कह रहे थे कि फलानी डेट को मैंने कहा था भूकंप आएगा, इतने लोग मर जाएंगे। तो जब इस तरह की मेरी भविष्यवाणी सच होती है तो बहुत खुशी होती है। मैं उसकी शक्ल की तरफ देखता रहा कि यह व्यक्ति क्या बोल रहा है, हजारों लोग मर जाएंगे, इस भविष्यवाणी के सच होने से बड़ी खुशी होती है। कौन है, कैसे, किस प्रकार के मनुष्य हैं, आप इसे क्या संज्ञा देंगे? ये साधु पुरुष हैं या कलयुग के, कली पुरुष के प्रभाव में आए हुए उसके सैनिक हैं। अब जो लोग दूसरे कुछ और भी कह रहे हैं, जिनकी बातें सत्य हुई हैं और आगे भी सत्य होंगी। अब यह किस विषय पे कहा जाता है, चाहे कोई मैं हूं चाहे कोई और, किसी भी साधक के पास कोई देवता कभी प्रकट होकर पूरी भविष्य की बात नहीं बताता। यदि ऐसा हो जाए तो उसका, साधक का, क्योंकि मन बहुत सूक्ष्म होता है, थोड़ी सी बात कोई डर की पकड़ ली, उसका जो जीवन अच्छे से चल रहा है, साधना चल रही है, सारी ब्रेक लग जाएगी। साधना करते करते वो परम तत्व को पा जाएगा। यदि अगला युग आने वाला है तो उसमें प्रविष्ट भी हो जाएगा। अगले युग में प्रविष्ट होने का पैमाना क्या है, ऐसा होने वाला है तो उसमें कैसे व्यक्ति अगले युग में प्रविष्ट हो सकता है। थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन गहराई से समझाऊंगा एक एक चीज, कैसे क्या सेफ्टी होती है, कैसे हम आगे प्रविष्ट कर सकेंगे। जब मैं किसी विषय को देखता हूं तो अच्छी तरह से उसको जब तक प्रॉपर नहीं समझ लेता, जब तक ये कह लें कि प्रकृति के द्वारा मुझे कुछ साइन नहीं मिलते, तो बोलना मैं उचित नहीं समझता उस विषय के ऊपर। जब किसी बात के ऊपर मुझे क्लियर साइन मिले हैं तभी मैं आपसे उस विषय में उतनी ही बात कर रहा हूं, लेकिन आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी के साथ समझा रहा हूं। बहुत सारे ऐसे साधक लोग हैं जिनको ऐसे साइन मिले हैं क्लियर, किसी को भी नहीं ऐसा दिखाया जाता इस दिन ये हो जाएगा, कोई धूमकेतु फटेगा, ये होगा वो होगा, क्लियर किसी को भी नहीं दिखाया जाता। कुछ साइन दिखाए जाते हैं, उससे वो खुद ही अनुमान लगाता है। यदि पूरा दिखाई दे दिया जाए तो उसका जीवन खुद का ही जाम हो सकता है, सारी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी, वो परम मोक्ष पा सकता है, रुक जाएगा, जीवन आज ही नष्ट हो जाए। प्रकृति कभी किसी को नहीं दिखाती। कुछ लोग ऐसे गिने चुने, जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, ऐसे योगी लोग हैं जिनको भविष्य का पता है, लेकिन उनके मुंह से एक टुक भी नहीं निकलती इस विषय में। कभी कुछ बोलेंगे तो इतनी सी बात बोल के बस उसको छोड़ देंगे, जो होगा उसके साक्षी बने हैं, वो कभी नहीं बताएंगे। ऐसा ही एक और मेरा मित्र है, काफी आगे तक देख लेता है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या साइन मिले हैं, लेकिन उसने इसके ऊपर रत्ती भर उसका इंटरेस्ट नहीं था। उसने कहा जो होगा सो ठीक है। अपनी साधना में वो इस कदर डूब चुका है कि जीवन मृत्यु उसके लिए एक स्वप्न हो चुका है, एक सपना है। स्वप्न टूट गया या आया, क्या फर्क पड़ता है, जीवन उसके लिए एक स्वप्न से ज्यादा नहीं है, पूरी तरह डूब चुका है। वो मुझे कह रहा था अच्छा धरती के ऊपर इस जगह पे यहां पूरी जानकारी दी हुई है, तुम यहां पे देख लो। तो मैंने अपने आप को उस विषय में देखने के लिए पात्र नहीं पाया, क्योंकि अगर वहां से कुछ बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती हैं जिनको देख के मनुष्य विचलित हो सकता है। और विचलित होने का अर्थ है जब क्लियर ही आपको सारा दिख जाए, भविष्य में ऐसा बुरा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, तो या तो आप आज ही एकदम आनंद से भर जाएंगे या फिर आपका कर्म क्षेत्र पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। तो मैंने उसको देखना प्रॉपर उचित नहीं समझा, तो मैंने उसका बंद ही कर दिया। और देखना भी मैंने शुरू किया तो एक बार थोड़ा मन में आया, देखने की कोशिश की, लेकिन वहां से ऐसा साइन मिला
तो मैंने बंद कर दिया बिल्कुल उस चैप्टर को। अब कैसे, किस बेस पे हम कहते हैं, और भी बहुत सारे साधक लोगों को क्या क्या साइन मिले हैं। सभी को इस प्रकार के छोटे छोटे साइन मिलते हैं कि समय थोड़ा है, साधना के ऊपर पूरी ऊर्जा से डट जाओ। समय थोड़ा है, जल्दी करो, तीव्रता से आगे बढ़ो, यही बिल्कुल सही समय है। इसी समय पे भगवान की हेल्प मिल रही है साधकों को, तुम उसका भरपूर इस्तेमाल करो। बस दो दो शब्द, तीन तीन, अधिकतर 4, उसको क्लियर ऐसे वैसे ही सुनाई देते हैं जैसे आप मुझे सुन रहे हो। उसको लिए उतनी गाइडेंस आती है और बोलने वाला बोल के चला जाता है। वो 2-4 शब्द बोलेगा उसी के बेस के ऊपर, और जो कुछ मुझे इंडिकेशन हुई वैसा ही सभी साधकों को होता है। प्रॉपर किसी के पास ब्रह्मा जी प्रकट होके नहीं बताते, उसी के बेस पे मैंने कुछ चीजें बताई। अब ये कैसा होने वाला है, पहले एलियन क्या है, किस प्रकार से हम धरती, बहुत ऐसी वीडियो है कि धरती के ऊपर एलियन का हमला होगा आने वाले समय में। याद रखना, आपको आज ही बता रहा हूं, 99% चांस है सरकारें हमें किसी टाइम पे जाके बताएंगे कि बाहर के एलियन ने धरती के ऊपर हमला कर दिया, अब ये करना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा। ये सारा एक प्लान तैयार किया जाता है किसके द्वारा, उस नेगेटिव एनर्जी के द्वारा। वो नेगेटिव एनर्जी कहां है, मनुष्यों के ऊपर कब्जा करके बैठी है। नेगेटिव एनर्जी कहां है, जो डॉक्टर जान बचाने वाला है उसको एक टारगेट दिया जाता है कि अगर आपके पास प्रेगनेंसी के 100 केस आएंगे तो आपको 99 का ऑपरेशन करना है। डॉक्टर के पास 100 केस आ रहे हैं और उसमें से 99 ऐसे हैं जिनको नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर क्या करता है, 99 के पेट फाड़ रहा है। आप क्या समझते हैं कहां पे नेगेटिविटी वास करती है? शैतान, कली पुरुष कहां पे वास कर रहा है? जिन 99 लोगों की नॉर्मल प्रेगनेंसी हो रही है उनको ऑपरेशन करके उनके पेट फाड़ के उनको अधमरा आज ही कर दिया गया। जो आपकी फसलें हैं, जितने भी ओरिजिनल बीज है, बड़ी बड़ी कंपनियों ने सारे खरीद लिए और नकली इस तरह के बीज बना दिए गए कि पूरी तरह से जिसको आप धरती में लगाओगे अगली बार उससे फसल की उम्मीद करोगे, कोई फसल नहीं आएगी। उसका डीएनए चेंज कर दिया गया पूरी तरह से। ये खाली फसलों का नहीं हो रहा, आपका भी हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, सबका डीएनए चेंज किया जा रहा है। यानी कि हमारी जो मूल क्षमता है उसको विकसित करके गुलाम करने का काम ये बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है, आगे भी होगा। कोरोना और कोरोना का टीका इसी चीज का एक छोटा सा हिस्सा था कि सबको जो कोरोना के टीके लगाए गए उसके द्वारा ये किया जाएगा। अभी आपको क्या लगता है कोरोना खत्म हो जाएगा? नहीं, ये दोबारा फिर आएगा और दोबारा फिर सबको जबरदस्ती इंजेक्शन दिए जाएंगे। जो नहीं कर लेगा उसका बैंक में जाना बंद, फलानी जगह जाना बंद, ये भी बंद, वो भी बंद, जो नहीं लेगा। इस प्रकार से ये दोबारा होगा। ये सारा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बहुत सारी सरकारों को पता है, बहुत को नहीं पता, अनजाने में करती जा रही है, डर के कारण, भय के कारण। जो मुखिया सुप्रीम एक सबसे बड़ी शक्तिशाली है, वो खुद उसको जानता है और सबको अपने अंडर में लेके करेगा। एक ऐसा भी समय आएगा जब ये सब जो चीजें मेरे सामने आई हैं उसके बेस पे आपको बता रहा हूं कि जो चीज, एक ऐसा समय आएगा पूरी धरती के ऊपर जितने देश है सबकी गवर्नमेंट एक हो जाएगी। सभी का जो मुख्यमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, एक ही होगा। वो किस तरह से डराए जाएंगे, या एलियन के या दूसरे। अभी एलियन के ऊपर थोड़ी सी आपको जो रिसर्च है हमारी उस बेस पे आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं। देखिए एलियन क्यों आएंगे धरती पे, क्या करने आएंगे। ये हमारी धरती है, ये आपको रियल जो हमारी किए जाते हैं एक्सपेरिमेंट उनके द्वारा जितने भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वाले हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है इसके बारे में पहले भी थोड़ा बहुत बताया है। अर्थात एक व्यक्ति को एक आर्टिफिशियल निद्रा में ले जाके उसके मन को शून्य करके उसकी वो मेमोरी को हम खोलते हैं जहां पे पास्ट लाइफ की, पूर्व जन्मों की सारी जानकारी संचित होती है। उसी अवस्था में एक योग्य व्यक्ति किसी को एस्ट्रल ट्रैवल भी करवा देता है, दूसरे लोक तक ले जाएगा, वहां से लाएगा वापस। वो भी प्रॉपर गाइड्स होते हैं, उनकी गाइडेंस में जाएगा आएगा, उनके द्वारा जो जानकारी मिली। अब जितने भी एलियंस आएंगे नहीं आएंगे समझें, ये होगा और थोड़े टाइम में आप देखेंगे कि धरती के ऊपर सभी सरकारें शोर मचा रही हैं कि धरती के ऊपर एलियन वॉर हो गई है,
होगा टोटल षड्यंत्र। अब ये धरती है, जितनी भी आसपास की धरतियां हैं, कोई सरकार नहीं मानती कहीं और जीवन है, लेकिन है, हर जगह है। आप पानी में देखें वहां जीवन नहीं है, हवा में जीवन नहीं है, कहां जीवन नहीं है। एक पत्थर को फोड़ दें उसके अंदर तक जीवन है, कहां जीवन नहीं है। प्रकृति ने हर जगह जीवन पैदा किया है। सरकारें बहुत सारी जानती हैं लेकिन दबा के रखती हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं यहां पे धरती है, ऐसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता रहा हूं आपको, दूसरी चीजें नहीं बता रहा। अब क्या होता है, यहां से एक व्यक्ति को हमने सम्मोहित करके दूसरे जगह पे भेजा, या इसको पास्ट लाइफ के बारे में याद करवाया, या इसका कोई जिसको हम कहते हैं देवी देवता सिद्धि कुछ भी कह दें, जो उनके साथ मार्गदर्शक होते हैं, सभी आत्माओं के साथ होते हैं, सभी के साथ। तो जब इसको सम्मोहित किया गया और इससे जानकारी मांगी गई दूसरे लोगों के बारे में, हमारी चेतना एक ही समय पे यहां बैठी बैठी हर ग्रह से कनेक्टेड होती है, और टेलीपैथी के द्वारा और दूरदृष्टि, जैसे महाभारत में संजय बता रहे हैं कि किस लोक के ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वैसे ही एक धरती के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति किसी भी लोक के बारे में बता सकता है। अब दूसरी सभ्यताएं कैसी कैसी मिली, जिनके विषय में अभी होगा और हो रहा है प्रचार कि एलियन आएंगे। तो यहां पे बैठे व्यक्ति ने यह बताया कि मैं फलाने ग्रह के ऊपर एक गया, तो वहां पे उन्होंने क्या कहा, वहां पे कुछ 2-3 लोग उसे मिले। 2-3 लोग देखने में कैसे, हमारे जैसे ही, थोड़ा बहुत किसी का नाक बड़ा, आंखें बड़ी, इत्यादि इत्यादि, थोड़ा थोड़ा अलग, कोई बिल्कुल सेम टू सेम हमारे जैसे। तो उनसे जब बातचीत हुई, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, हम लोग बातचीत के लिए बोलते हैं मुंह से, वो बोलचाल नहीं हो रही थी। वहां पे क्या हो रहा था, ऐसा बहुत सारे जो साधना करने वाले हैं उन्होंने भी पाया होगा, जब उनके साथ पाया ही होता है जो साधना करने वाले होते हैं, कि जब किसी देवी देवता के साथ बात होती है, भूत प्रेत के साथ सूक्ष्म में, कभी वो मुंह से नहीं बोलता, वो टेलीपैथी के द्वारा अंदर ही अंदर बोलेगा, आपको सुनेगा, आप अंदर ही अंदर उसे जवाब दे देंगे बिना मुंह खोले। कभी ना कभी ये जरूर अनुभव हुए होते हैं। ऐसा ही एक दूसरे ग्रह के ऊपर व्यक्ति गया, तो वहां पे जब वो गया, उसने उससे पूछा, दूसरे जो वहां पे खड़े थे, कि ये कौन सी जगह है, क्या है। तो दोनों में बातचीत हुई, बातचीत बिना मुंह खोले, बिना जीवा से बोले बातचीत हुई है। उनसे उन्होंने पूछा कि आप कौन है, उसने कहा मैं धरती से आया हूं, धरती पे रहता हूं। धरती कहां पे है, उसने कहा वो तो वहां पे है, वहां का तो वही काम हुआ, जैसे एक अनपढ़ करता है, तो वहां पे नहीं समझा पाया ढंग से। फिर उसने जानकारी पूछी कि आप क्या करते हैं यहाँ पे, कैसा जीवन है। थोड़ी आप आगे बातचीत बढ़ी, माइंड टू माइंड। लेकिन देखिए कितने उच्च लोग हैं वो, हो सकता है हमारे पुराणों में भी इसका जिक्र हो। तो वहां पे उन व्यक्तियों ने उससे पूछा, क्या आप वहां पे किस प्रकार का भोजन करते हैं और क्या करते हैं। तो हमारे वाले ने, जो धरती से गया था, उसने उनसे भी पूछा कि आप भोजन करते हैं, यहां खाने के लिए क्या है, रहने के लिए क्या टेक्नोलॉजी है, किस प्रकार से आप लोग ट्रैवल करते हैं। ट्रैवलिंग के लिए उसने कहा, ट्रैवलिंग के लिए तो कोई जरूरत नहीं होती, यहां से हम, जैसे हमारे पास साइकिल है वैसे उनके पास उपकरण है, उसके ऊपर खड़े हुए मन ही मन से उसे निर्देश दे रहे हैं और मन चाही जगह पे पहुंचा रहे हैं। भोजन कैसा, उन्होंने पूछा आपका भोजन क्या है। जब पहले धरती वाले से पूछा तो धरती वाले ने कहा कि हम ऐसे जो खेती करते हैं, गेहूं होता है, चावल होती है, वो हम खाते हैं। वो बड़े हैरान हुए कि आप खाते हैं, ये कैसे हो सकता है। तो जो ऊपर के लोग के, जिनको आप एलियन कह लें, देवता कह लें, उन्होंने कहा क्या हम आपके अंदर झांक लें, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कोई भोजन कैसे कर सकता है कि वनस्पति को खाए, गेहूं खाए। उन्होंने कहा हमें क्या परमिशन देंगे आपकी, आपके अंदर झांक लें, क्या है। उसने कहा हाँ झांक लो। तो उन्होंने टेलीपैथी, माइंड टू माइंड उसके अंदर झांका और देखा कि ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, और ये ऐसा ही भोजन करता है। तो उन्होंने धरती के बारे में और जानकारी लेने के लिए उनसे परमिशन मांगी थी। जो धरती से एक आत्मा वहां पे गई थी, उसका शरीर यहीं पे लेटा हुआ है, उसकी चेतना वहां पे गई, उसका संपर्क नाभि के द्वारा कंटिन्यूज रहता है, कोई मरता नहीं, वो संपर्क कंटिन्यूज रहता है। तो उसने देखा कि धरती पे कैसा जीवन है, क्या करते हैं, यही जानने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी। तो उन्होंने जैसे ही उस मनुष्य के अंदर झांका और देख के उसके दिमाग के अंदर सब चीजें, रहते कैसे हैं, खाते हैं, पीते हैं, क्या है,
इत्यादि देख के वो बड़े हैरान हुए। उसने कहा ये सब चीजें तो हमने सुनी थी अपने बुजुर्गों से कि ऐसी कोई बहुत सारे लोग कोई बहुत पुराने किसी युग में होते थे जो ऐसे वनस्पति खाया करते थे, गेहूं खाया करते थे, लेकिन आप तो सच में अभी भी हैं। आप किस धरती के ऊपर रहते हैं, पूरा नक्शा उन्होंने उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर देखा, उनके रहने के। तो हमारे वाले ने भी उनके बारे में जानकारी मांगी माइंड टू माइंड। उस लोक में जाके जो हमारे वाला व्यक्ति था वो भी शारीरिक लेवल पे नहीं था, तो वो भी उनके साथ माइंड टू माइंड बात ही कर रहा था। उन्होंने कहा आप रहते कैसे हैं, तो उन्होंने मकान दिखाए अपने कि देखो, कहां दिखाए, अपने ही अंदर दिखा दिए कि ये देखो, सीधा ही देख लो। उन्होंने अपनी यादाश्त में दिखाए तो पूरे बड़े बड़े हाल बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं, वहां पे रह रहे हैं। कोई धोखा नहीं, झूठ नहीं, फरेब नहीं, ठगी नहीं, कुछ नहीं, यानी कि बहुत प्योर लोग। तो ऐसी एक नहीं बार बार जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं और उसके जो अनुभव होते हैं वो इसी तरह के आए कि जो दूसरी सभ्यताएं हैं वो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस हैं और धरती पे भी आती हैं, लेकिन उस तरह से कभी नहीं आती जिस प्रकार से ये फैलाया जा रहा है। और आगे ये षड्यंत्र बहुत बड़े लेवल पे होगा। हो सकता है आगे मेरी वीडियो भी ये बंद कर दी जाए। पहले भी मैंने इस तरह की डाली थी, यूट्यूब उसको बंद कर देता है, तो मैं इसका वैसे टाइटल ऐसा रखूंगा कि साधारण सा होगा। तो इस तरह से, और बहुत बार जितने भी इस तरह के लोग दूसरे हैं वहां पे क्या क्या दिखाया गया, वहां पे दिखाया गया कि सारी सभ्यताएं हमसे बहुत आगे हैं। जैसे हम त्रिआयामी हैं, ये मैं हूं, आगे जा सकता हूं, पीछे और ऊपर, नीचे धरती है। वो 5 डायमेंशनल है, 4 डायमेंशनल है, 6 डायमेंशनल है, जिनको हम कहते हैं कि भगवान 64 कलाओं से युक्त है, 16 कलाएं, 14 कलाएं, वही कलाएं डायमेंशन कहलाती हैं। यानी कि जितनी किसी की चेतना ऊपर उठ जाती है, अधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है, वैसा ही होता है। अब धरती के ऊपर क्या होने वाला है, जो संकेत मिले हैं अलग अलग साधकों से, वो आपसे शेयर कर रहा हूं। धरती के ऊपर इस प्रकार से ऊर्जाएं बढ़ रही हैं जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा। पॉजिटिव ऊर्जा इतनी तीव्रता से वाइब्रेट करती हुई ऊपर आ रही है। अगर कोई इसके साथ अपने जीवन के स्तर को हल्का नहीं करेगा, यानी कि आज आपसे मैं बात कर रहा हूं तो इस भाषा में कर रहा हूं, अगर 50 साल पहले किसी से बात करता तो दूसरी तरह से करता कि आपको अपने कर्मों को हल्का करना होगा, अपनी नेगेटिविटी को छोड़ना होगा। तो इस तरह से मैं कहता, आज कह रहा हूं अपनी नेगेटिविटी, जितने भी नेगेटिव इमोशन है उनको छोड़ के, अर्थात वाइब्रेशन कैसे उच्च होगी, कैसे उच्च के लोक में प्रवेश करेंगे, जिसके बारे में साधकों को जो साइन मिले हैं कि समय, जैसे किसी को कहा गया समय कम है इत्यादि इत्यादि, कि यही करेक्ट समय है, यही गोल्डन समय है, सबसे अच्छा समय है। एक पूरा सर्कल होता है, जैसे धरती 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो एक बड़ा सर्कल भी इस प्रकार का होता है। एक बड़ा सर्कल कैसा होगा, जो अलग अलग साधकों से मुझे जानकारी मिली। जैसे 24 घंटे में एक सर्कल हमारी धरती ने पूरा कर दिया, इसी प्रकार से लगभग कोई 25,000, कोई 24, कोई 26, इसी के आसपास एक बड़ा सर्कल बनता है। यहां एक छोटा सर्कल भी होता है जो 12 साल में पूरा होता है, लेकिन इसका मनुष्य जीवन पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। ये थोड़ा असर पड़ता है, हर 10 से 12 साल का एक चक्कर होता है, सॉरी 12 वर्ष का, 12 साल का एक चक्र होता है। इस सर्कल में हर 12 वर्ष में एक अलग घटना होती है, गर्मी बहुत तीव्र होगी, ठंड बहुत तीव्र होगी, इत्यादि इत्यादि। या धरती की जितनी भी नदियां हैं, नाले हैं, वो सब एकदम से ऊपर उठ जाते हैं। इस प्रकार से इनकी जो है एक सर्कल पूरा होता है। इससे बड़ा एक और सर्कल होता है, लेकिन उसका भी हमारे ऊपर प्रभाव होता है, कम होता है, एक महासर्कल जिसको कह लें, वो ये लगभग 25-26 हजार वर्ष का है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑटोमेटिकली जितनी भी पृथ्वियां हैं, धरतियां हैं, उन सबका एक बड़ा सर्कल पूरा होता है। बड़ा सर्कल पूरा होता है, अर्थात इस टाइम पे आके धरती के ऊपर कुछ ऐसा होता है, कुछ लोग उसे नेगेटिव मानते हैं, कुछ पॉजिटिव मानते हैं। जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके लिए ये सुपर पॉजिटिव समय होता है, क्योंकि आपको थोड़ा करने से बहुत ज्यादा फल मिल जाता है।
और आगे सरवाइव कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना, चलो इसी में बता देता हूं, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। कैसे है, यदि ये युग परिवर्तित हो रहा है, जैसे जैसे साधक लोगों को साइन मिले हैं, हम नए युग में प्रविष्ट कर रहे हैं, नए युग में एंटर हो रहे हैं, तो बचाव का क्या तरीका कि सभी का शरीर जो है वो सही सलामत रह जाए, सभी का घर परिवार सही सलामत रह जाए। तो परमात्मा के लिए कोई ये नहीं होता कोई नीचे के लोक में रह रहा है परमात्मा उससे नफरत करता है, नहीं। परमात्मा पशु से भी उतना ही प्रेम करता है, मनुष्य से भी, देवता भी, महादेवता से भी, सभी से उतना ही प्रेम करता है, क्योंकि सभी परमात्मा का अंश है, वो सबको समान प्रेम देता है। तो सबकी अपनी अपनी इच्छा होगी। जो लोग इस समय में आगे बढ़ना चाहते हैं उसका एक ही तरीका है, वो क्या है, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा के उच्च के साथ कनेक्टेड होना, सुप्रीम के साथ जुड़ना, बहुत तीव्रता से भगवान के साथ जुड़ना। जो आप समझ लो अपने जीवन के 50 वर्ष में जो ध्यान, रेकी, मेडिटेशन, पाठ, पूजा, मंत्र जाप करके प्राप्त करते हैं, वो इस 3-4 साल में प्राप्त हो जाएगा, या 3-4 साल में उससे भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एक धरती का पूरा सर्कल, ये पूरा सर्कल यहां पे आके पूरा हो रहा है। जब पूरा हो रहा है तो धरती हर तरफ से हेल्प करती है कि जो भी मनुष्य यहां पे हैं वो दिव्यता को प्राप्त करें, उनका जीवन अपग्रेड हो जाए, ऊंचा उठ जाए, बहुत ऊपर चला जाए। जितनी आप भविष्य मालिका दूसरी देखते हैं, ये नाश्ते द्रवन पता नहीं क्या नाम है उसका, तो उसकी जितनी भविष्यवाणियां ये तभी तभी आएंगी जब धरती पे कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो वो उठा के बताएंगे, देखो देखो ये हो गई पूरी, ये हो गई पूरी। ये सब अब आप खुद ही देख लें, ये कली पुरुष के मनुष्य हैं या भगवान के, जो लोगों में डर घबराहट पैदा करके जबरदस्ती उसी के ऊपर रोटी सेकते हैं। अब ये आप खुद निश्चय करें, मैं नहीं जानता, ना अपने मुख से कुछ कहना चाहता हूं। तो 2 तरह की फोर्सेस है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का तरीका क्या है, सरल 2 चीजें आपको बताता हूं, जिससे हमारी ऊर्जा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और उतनी आप प्रगति कर लेंगे जितनी शायद 50 साल में भी नहीं कर पाएंगे। और हम नेक्स्ट, जिसको आप सतयुग कह लें, 4 आयामी जीवन कह लें, 5 आयामी, जो भी होगा, क्योंकि वो अभी हुआ नहीं, जब तक हुआ नहीं तो हम नहीं समझ सकते। लेकिन जो संकेत मिले हैं उसी के आधार पे ये सारी जानकारी जो मुझे प्राप्त हुई है वही आपको बता रहा हूं, अलग अलग साधकों से, सभी को जैसे जैसे संकेत मिले हैं उसके आधार पे बता रहा हूं। क्या उसका है? उसका पहला तरीका कि आप अधिकतम समय तक साधना के लिए एक अपने लिए चुन लें कि आपको साधना कैसे करनी है। मंत्र जाप के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, भजन, रेकी, कीर्तन, हवन, पाठ, पूजा, कौन सा, किसमें आपका मन लग रहा है, इससे कैसे हमारी जो है सुरक्षा होती है। क्यों? क्योंकि जो आने वाला समय है उसमें वाइब्रेशन कैसी होगी, बहुत फास्ट होगी। अर्थात जब वाइब्रेशन इतनी तीव्रता से है और हमारे शरीर को आदत ही नहीं होगी इतनी तेजी से वाइब्रेट करने की, जिसमें हमारी संपूर्ण ऊर्जा एक्टिवेट हो जाएगी। यानी कि अभी हम अपनी ऊर्जा का यदि 5% इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आने वाला समय ऐसा होगा कि 5% की बजाय हम 70% ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि वो मानव नहीं, महामानव होगा। वो जो आप बड़े बड़े देवी देवताओं की पूजा करते हैं वैसा शक्तिशाली मानव बनेगा। अब ये प्रकृति के सर्कल के कारण ही है, ऐसा एक बार नहीं बार बार होता रहा है, बार बार हर बार सर्कल पूरा होता है। जो सर्कल पूरा होगा उसमें उतना बड़ा इंसिडेंट होता रहता है या छोटा होता है। तो जब आप किसी भी तरीके से परमात्मा से जुड़ते हैं तो एंड में क्या होता है, आप मंत्र जाप कर रहे हैं राम राम, एक टाइम ऐसा आता है मन थक जाता है, मन चुप हो जाता है, ध्यान घटित होता है, ध्यान अपने आप आता है, आप चुप होके शून्य होके बैठ जाते हैं, सारे विचार बंद। जब हमारे विचार बंद हो जाते हैं तो जो ऊर्जा हमारी विचारों के कारण दबी हुई है, सारी ऊर्जा के ऊपर इतनी प्रेशर, इतना वजन पड़ा हुआ है, वो सारी ऊर्जा जैसे ही विचारों से मुक्त होती है हमारी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली तीव्र हो जाती है। इसलिए ध्यान करने वाले, रेकी करने वाले जीवन में चमत्कार करके दिखा देते हैं बहुत बार।
हालांकि वो चमत्कार वाला काम बिल्कुल गलत है। जब उसका प्रदर्शन होता है तो वो ऊर्जा आध्यात्मिक नहीं रहती, वो गलत हो जाता है सिस्टम। कोई पर्चियां निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो अध्यात्म नहीं है, बस छोटी मोटी ऊर्जाओं का इस्तेमाल है। जब आप विचारों से मुक्त हो जाएंगी तो ध्यान पैदा होगा, ध्यान घटित होगा। उसी को कहते हैं वाइब्रेशन को तीव्र कर लेना, अर्थात महामानव की शक्ति प्राप्त कर लेना। उस समय के लिए तैयार होने के लिए यही है कि वाइब्रेशन को तीव्र किया जाए। तो उसके लिए एक कोई भी साधना का मार्ग आपको चुनना होगा। यदि आपकी साधना का मार्ग आपने नहीं चुना, आप अवेयर नहीं हुए, जागृत नहीं हुए, तो हो सकता है इसी में किसी का शरीर छूट जाए। क्योंकि जब नई ऊर्जा के साथ आप नहीं करेंगे तो परमात्मा एक पेपर भी लेगा कि आपने ऊर्जा बढ़ा ली कि नहीं बढ़ाई, अपनी वाइब्रेशन उच्च के साथ जोड़ी कि नहीं जोड़ी। पेपर कैसा होगा? महामारी आएगी लौट के, किसी भी महामारी के नाम से आएगी, कोरोना फ्रोना, इसका चेंज हो जाएगा, कुछ और होगा, कुछ और होगा, कुछ भी होगा। जिनकी ऊर्जा वाइब्रेशन तीव्र होगी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि इतनी तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं। कोई नेगेटिविटी नजदीक आने की कोशिश करती है और भस्म हो जाती है, आती है थोड़ा सा आपको डैमेज करके नष्ट हो जाती है। वो आदमी वहां पे बचा रहेगा, उसको कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि ऊर्जा बहुत फास्ट हो गई है, बहुत तीव्र हो गई है। अब ये मैं इसके ऊपर इतनी मगजमारी क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बार बार अलग अलग साधकों से जैसे संकेत प्राप्त हुए हैं, क्या होने वाला है क्या नहीं, ताकि सभी लोग जागृत हो जाएं। और इस समय का फायदा यह है कि जो आप 100 वर्ष में नहीं कर सकते, वो ये 2, 3, 4 साल वर्ष में आपको उतना फल प्राप्त हो जाएगा, ऊर्जा बढ़ जाएगी। बहुत तीव्र फ्रीक्वेंसी पे ऊर्जा वाइब्रेट होती है। जो लोग ध्यान करने वाले हैं वो अपने आप में चेंज पाएंगे। जो लोग गहरा ध्यान करते हैं, कि पहले भी ध्यान करते थे लेकिन ऐसा कुछ अनुभव गहरे नहीं होते थे जो अभी होने लग गए। लेकिन एक चीज मैं जरूर सभी साधकों से कहूंगा कि देखने की कोशिश ना करें क्या होने वाला है। प्रकृति ने अगर पर्दा डाल के रखा है तो हमारे कल्याण के लिए होगा। मेरा भी मन हुआ था कि ऐसा देखने की कोशिश करूं, लेकिन जब बीच में कुछ इंडिकेशन आई तो नहीं, वो गलत होगा, क्योंकि आपका जीवन उससे प्रभावित हो सकता है। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, जब तक नहीं हुआ कोई नहीं कह सकता। और जितनी ये एस्ट्रोलॉजी फलानी 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 आ रही है, 99% गलती है वो, क्योंकि वो एक दूसरे को कॉपी करके सिर्फ व्यू लेने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए, 500-700 हजार रुपया कमा लेंगे, उसके लिए लोगों में डर व्याप्त कर रहे हैं। अब डर से क्या होता है? ये नेगेटिव ऊर्जा है। जो लोग डर से प्रभावित हो जाएंगे, गलत चीजों से डर, घबराहट, लालच, जिनको पंच विकार कहते हैं, डर भी उसी में आता है, मूलाधार का है। उसकी ऊर्जा भारी हो गई, नीचे रह गई। जो नीचे रह गई वो ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? तो इससे मुक्त होने के लिए दूसरी चीज कि क्योंकि वो कैसे आप मुक्त हो जाएंगे? क्योंकि हमारी चेतना, जो कि मैं इतने लंबे वर्ष से समझा रहा हूं कि हम स्वयं क्रिएटर हैं, स्वयं भगवान है, हम खुद भगवान हैं। लोग ऊपर वाले, ऊपर से कोई आएगा धनुषधारी, भगवान शंकर आएंगे त्रिशूल लेके, वो आपकी सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, नहीं। उसने जो करना है वो इस शरीर के थ्रू कर ही रहा है। आपको जागृति करना है। आप खुद ही भगवान हो। आप मुझे देख रहे हो, मैं कौन हूं? मैं भगवान ही हूं। आप खुद देख रहे हो, आप खुद भगवान हो। कोई यहां पे अलग भगवान नहीं, हम सभी भगवान हैं। और जो हमने अपने जीवन में पैदा करना है वो पैदा कर सकते हैं। जो भी जीवन में पैदा करना है अपनी इच्छा से हम पैदा कर सकते हैं। यदि आपको लंबा जीवन जीना है, 100 वर्ष, उससे भी लंबा, वो भी आप पैदा कर सकते हैं। आपको आगे नहीं बढ़ना, यहीं पे आपको रुक जाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। सभी की अपनी अपनी इच्छा है, प्रकृति किसी में दखल नहीं देती। कोई भगवान कभी ऊपर से उतर के आपकी हेल्प नहीं करता। आज तक 1947 में क्या नहीं हुआ, बहु बेटियों माताओं के साथ क्या नहीं हुआ, आपका सुन के दिल दहल जाएगा। अगर भगवान प्रकट हो गए ऊपर से त्रिशूल लेके हमारी हेल्प करते हैं, फिर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान कभी किसी में कुछ नहीं करते। महाभारत में भी खड़े हैं तो रथ चला रहे हैं, ऐसा काम ले रहे हैं कि मुझे कुछ ना करना पड़े, करवा रहे हैं हमसे, गाइड कर रहे हैं, आपको जोड़ रहे हैं, आपको शक्ति दे रहे हैं। करना आपको है, भगवान कुछ नहीं करेंगे। हम स्वयं क्रिएटर हैं, स्वयं भगवान हैं। दूसरा, एक बहुत जो मेन चीज है,
जिसके द्वारा हम सरवाइव कर सकते हैं, नए युग में अगले आयाम में प्रविष्ट हो सकते हैं, उस महामानव की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सभी की अपनी अपनी इच्छा है, उसी के अनुरूप आप कुछ करें ना करें आपकी इच्छा है। दूसरा, जब आप पाठ पूजा करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, इसके लिए अभी मैं कंटिन्यूस महीने में 1 बार 2 बार अधिक बार कोशिश करूंगा, ऑनलाइन आपको ध्यान करवाऊंगा। बार बार मैं कोशिश करूंगा, बिल्कुल फ्री, कोई ध्यान, कोई फीस नहीं, कुछ नहीं। जिसकी हम पहले 10-10 20-20 हजार फीस लेते थे, कोई फीस नहीं। अपने स्टूडेंट्स को मैं हर हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में, कभी कभी ज्यादा भी निकल जाता है, उनको ध्यान करवाता हूं। उनके लिए फीस रखता हूं थोड़ी सी, क्योंकि कर्मों का भी कई बार बंधन होता है। किसी ने कुछ पैदा करना है, किसी ने कुछ, तो थोड़ी सी 50-100 रुपए 20 रुपए फीस रख देता हूं उनके लिए। यहां पे करवाऊंगा, यहां से आपसे अलग प्रकार की फीस ले लूंगा। आप अपना कोई ना कोई नेगेटिव चीज को छोड़ दें, वही फीस होगी। अब आपको लिए दूसरा, जब आप शांत हो जाते हैं, यदि कभी भी आपका मन शांत नहीं होता, इसका एक ही जरिया है बचने का, नए युग में प्रवेश का। आपको ऊर्जा बढ़ानी होगी, मंत्र जाप करेंगे उससे भी बढ़ जाएगी, हवन करेंगे उससे भी बढ़ जाएगी, पाठ पूजा करेंगे बहुत अधिक उससे भी बढ़ जाएगी, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे उससे भी बढ़ जाएगी। रेकी तो सर्वोत्तम है, रेकी तो ताज है। रेकी करने से जो लोग वर्षों तक ध्यान नहीं कर पाते, रेकी से तुरंत 3 महीने में वो काम हो जाता है। आप ध्यान में उतर जाते हैं, बस करते करते पता ही नहीं चलता, शून्यता में उतर गए। वही करते करते हमारी पूरी ऊर्जा शुद्ध होगी, प्योरीफाई होगी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अब इतनी लंबी क्यों की है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है। नहीं मेरी वीडियो 5-10 मिनट से 15 मिनट अधिकतम, इससे कभी लंबी होती नहीं। पीछे जरूर कारण है, तभी आपको इतना गहराई से समझा रहा हूं। दूसरा, यदि आपका कभी मन शांत होता ही नहीं, एक काम करें, बैठ जाएं और लंबे श्वास लें, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, खाली पेट, खाना खा के नहीं होगा। जब लंबा गहरा श्वास लेंगे, मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। जैसे ही मन आपका शांत हो गया, स्थिर हो गया, तुरंत एकदम से अपने भीतर एक संदेश देना है, इसी के द्वारा निर्माण होगा। जो हम अपने भीतर विचार डाल देते हैं, वही मैनिफेस्ट होता है। जो आज का आपका जीवन है, वो किसी और कारण से नहीं, आपने अपनी चेतना में जाने या अनजाने वो बीज डाले थे, इसीलिए वो मैनिफेस्ट हुए। आज मैं रेकी मास्टर हो गया, ध्यान करवा रहा हूं, ये सब मैंने बीज अपने अंदर डाले थे, वो मैनिफेस्ट हो गए। मैंने सिर्फ 3 महीने 6 महीने डाले थे, तो वो मैनिफेस्ट हो गए। कोई बिजनेसमैन हो गया, उसने अपने अंदर वही बीज डाले थे, मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे ऑफिसर बनना है, जो बीज डालेंगे अंदर वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपको जब मन शांत हो जाता है, अपने भीतर थर्ड आई के ऊपर आपको ध्यान लगाना है और एक ही विचार देना है कि मुझे नए युग में प्रवेश के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त हो रही है, मुझे नए युग में प्रवेश के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त हो गई है, मुझे नए युग में प्रवेश के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त हो गई है। एक बार बोले, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड है, तर्क वितर्क करता है, मुझे प्रॉपर शक्ति प्राप्त हो गई है। उसके बाद हो रही है, पहली बार बोलेंगे प्रॉपर शक्ति नए युग में प्रवेश के लिए। अब चाहे उसे कोई सतयुग कहे, चाहे 5 आयाम, चाहे कुछ और, अब क्या होगा क्या नहीं वो भविष्य में पता चलेगा। हो सकता है भविष्य में लौटने, जब आप कमेंट भी करना चाहें तो कमेंट करने के लिए मोबाइल भी आपके पास उपलब्ध ना हो, इस चीज की संभावना है पूरी, बाकी परमात्मा जाने। तो हम तैयारी तो अपनी करके रखते हैं। यदि कुछ ऐसे इशारे मिले हैं प्रकृति से, तो अपने भीतर आपको थर्ड आई के ऊपर ध्यान लगा के एक ही बात बोलनी है कि मैं नए युग में प्रवेश के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मैं नए युग में प्रवेश के लिए शरीर सहित पूरी तरह से तैयार हूं। आधा भी वाक्य ना बोले, मैं शरीर सहित नए युग में प्रवेश के लिए पूरी तरह तैयार हूं और रिक्वायर्ड शक्ति मैंने ग्रहण कर ली है, रिक्वायर्ड शक्ति मैंने ग्रहण कर ली है। जब यही विचार आपके अंदर बार बार जाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में पैदा कर देगा, आप नए युग में प्रवेश कर जाएंगे।
यही होगा, यही एकमात्र एक ध्यान। दूसरा, बार बार अपने भीतर विचार देना, यही हमारी चेतना को नए प्रवेश के लिए तैयार करेगा और सुरक्षा प्रदान करेगा। धन्यवाद। परमात्मा सभी 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 का परम कल्याण करे और अपनी भक्ति से सबको भरे। धन्यवाद।